भगवान के दर्शन के लिए यहाँ भोले बाबा भी आए हैं। बाबा हमारे जब दर्शन के लिए आए ना तो बाबा का स्वरूप अलग है, बाबा की दुनिया अलग है। दिखावटी दुनिया से लाखों करोड़ों कोस दूर है बाबा। वही सांप लतेड़े बागाम्बर पहने हुए नागभुसुंड के साथ पहुंच गए भगवान। मैया ने रोक दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, दर्शन नहीं, और जो लेना हो, जो खजाना लेना हो ले लो, पर दर्शन नहीं। हमारा लाला, ये जो तुम सांप लतेड़ो लाला डर जाएगा। बोले बाबा मुस्कुरा दिए कि वो का डरेगा, तो शेष सैया पे सोता है, हम तो छोटा ही लिए हो, तो बहुत बड़े में सोता है। दर्शन नहीं होगा मैया, नहीं होगा दर्शन। बाबा गए, कुछ दूर में बट वृक्ष के पास धोइनी रमा लिए। धोइनी समझते हैं ना, जो साधु संत महात्मा, धोइनी क्या अर्थ है, जो पाप संताप को धुने, उसका नाम धोइनी। इसलिए बड़े बड़े साधक धोइनी रमाते, और उसी धोइनी के बल पर बैठे, उनका बल होता धोइनी। जैसे आप लोग हवन करते हैं ना बड़े पवित्रता के साथ, वैसे धोइनी को भी लोग बड़ा पवित्र मंत्र इत्यादि से बांध के रखते हैं। उसके राख बहुत चमत्कारी राख होती है, भस्म जो होती है। धोइनी कितनी बड़ी महिमा। बाबा भी धोइनी रमा लिए, भजन में लग गए। इधर जब से भगवान के पास के गए तो भगवान खूब रोने लगे, उआ उआ उआ। अच्छा देखिए, बच्चा रोए तो रोता हुआ अच्छा बच्चा लगता कि हंसता हुआ? बच्चा खिल 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 करे तो कितना अच्छा लगा, रोए तो लगता है एक आध मुटका और दे दें तो जल्दी रो ले भाई। खूब रोए भगवान, इतना मनाने का प्रयास, लेकिन मान ही रही है। टेढ़ी टांग वाले बड़े नाटकी देवता, नाटक माने विनोद, क्या गजब के विनोद देवता है। लीला देखना है तो इनकी लीला देखिए। खूब रोए, मैया ने सारा यत्न कर लिया, लेकिन कन्हैया शांति नहीं हो रही। मैया परेशान। मैया ने कहा हो ना हो, जो एक बाबा आया था ना, बाघाम्बर पहना था, सांप लपेड़ा था, ये दो गुरु चेला आए थे, यही दोनों गुरु चेला गड़बड़ किए। हमको लगता है कि कुछ जादू टोना कर दिया। शंका हो गई। तो क्या करें? अरे बोले ढूंढो, ये गए कहाँ? अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ढूंढो इन्हें। सैनिक लग गए ढूंढने के लिए। गए तो कुछ ही दूर पर, बाबा तो भागने वाला है नहीं। वहीं पर बाबा अलख निरंजन बैठे। हे बाबा, तुम ही गए थे ना? हाँ हाँ हम ही गए थे। लाला पर तुमने कुछ जादू टोना किया। भगवान का जादू टोना? उस पर भी जादू टोना चलता है? अरे जब से तुम आए हो ना वो रोए जा रहे हैं। भगवान ने कहा पुराने नाटकी हैं, अब दर्शन मिलेगा, व्यवस्था ठीक है। हाँ 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 हाँ, वैसे मैं जादू टोना तो नहीं, मैं जादू टोना झाड़ता जरूर हूँ, किसी को लग जाए ना। पर जैसा आप कह रहे हो, एकदम रो रहे हैं ना, एकदम रो रहे हैं, शांत हो रहे हैं? बोले नहीं हो रहे, बस बस बहुत बड़ा टोना लगा। आप जानते हो? अरे बोले मैं पुरान झाड़ने वाला हूँ, अभी झाड़ दूंगा, और देखना मेरे चलते ही यूं चुटकी बजाऊंगा, शांत। अरे बाबा जल्दी चलिए जल्दी चलिए। बाबा को लेकर आए, लेकिन रनिवास का एक नियम था। रनिवास का ये नियम था कि कोई 60 वर्ष के ऊपर वाला प्रवेश पाता। चेला युवान है, भोले बाबा तो बूढ़े का रूप बना के गए तो प्रवेश पा गए। काकभूषुंड जी को रोक दिया गया, चलो तुम यहीं रहो। बाबा चले गए। काकभूषुंड जी विनती के, बाबा भगवान ने कहा पहले हमको तो पहुंचने दो, फिर बुलाते हैं तुमको। भगवान भोलेनाथ गए, कन्हैया को देखो, कन्हैया, दोनों प्रेमी एक दूसरे को आज देख रहे हैं। भगवान त्राटक समाधि लग गई, देखने लगे, शरीर की हलचलें बंद हो गई, एकदम देख रहे। मैया ने कहा लाला तो शांत हो गए, पर बाबा भी शांत हो गए, कोई हलचल ही नहीं। क्यों बाबा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस मैया मैं देख रहा हूँ, देखो मेरे आते लाला शांत हो गए, खिलखिल हंस रहा। बोले हाँ हंस रहा, देखो थोड़ा सा बताओ इसका भविष्य क्या है? शिव जी ने कहा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए एक चेला साथ में रखता हूँ, मुझे थोड़ा दिखाई कम पड़ता है। मेरा चेला जो है ना वो पूरा रेखा देखता है और हमको बताता, हम व्याख्या करते हैं। कहाँ है चेला? बोले चेला बाहर फंसा हुआ। भैया ने कहे देखो कोई बाबा का चेला खड़ा। हाँ हाँ चेला कोई भेजो। काकभूषुंड जी भी आ गया।
भगवान के पास गए भोले बाबा, भगवान के चरणों को लिए और जटा में खूब रगड़ने लगे। फिर कहे ए बाबा ये क्या कर रहे हो, बंद करो बंद करो, ये क्या कर रहे हो? अरे बोले मैया हम ज्योतिषी थोड़ा दूसरे प्रकार के हैं, सब लोग हाथ देखते हैं और हम चरणों की रेखा देखते हैं, तो थोड़ा सा हमने सोचा चरण में कहीं कुछ लगा ना हो, धूल धक्कड़, सो साफ आकर रही थी। मैया का बस बस अच्छे से देखिए। बोले हाँ हाँ मैया चरण रज लग गया, दर्शन हो गए, अब हाथ देख। हाँ वाह मैया वाह, ये जो तुम्हारा लाला भय ना, ये जगत का जगदीश्वर बनेगा, मधुसूदन बनेगा, और मैया एक बात बताऊं, राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। मैया खुश हो गई, वाह वाह। पर मैया ये एक ही चीज थोड़ा गड़बड़ दिख रही है। वो क्या? बोले मैया ये विवाह बहुत करेगा। अच्छा मैया हो गए 2-4, अरे 2-4 नहीं मैया 16,108 विवाह करेगा। मैंने कहा ये पंडित जी थोड़ा बाबा ठीक से देखिए, क्या 16,108? अरे मैया स्पष्ट लिखा है 16,108 विवाह। मैया हंसती, भगवान भी खूब मुस्कुराए, खूब दर्शन लिए।